सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज दिन है 22 जनवरी और दिन है बुधवार का। टाइम हो रहा है 1:25। और मीटर मैंने कर लिया है। ये 1.5 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है, जो कि मैं सीएनजी डलवा के जीरो कर लेता हूँ। उसके बाद मेरी 1.5 किलोमीटर रनिंग है गाड़ी। स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगा। दोस्तों मैं अभी खड़ा हूँ डीपीएस साकेत। दोस्तों थोड़ा थोड़ा गर्मियाँ सी स्टार्ट हो गई हैं ऐसा लग रहा है, तो दिन में गर्मी सी होती है। और अभी तक तो मुझे ऐसा कोई राइडर नहीं मिला है जो कि बोले एसी चलाने को। और अगर एसी चलाने को भी बोलेगा तो भी हम कुछ ना कुछ बहाना लगा देंगे, क्योंकि जो हमें पैसे मिल रहे हैं ओला उबर की तरफ से वो एसी के काबिल तो नहीं है। तो दोस्तों आप भी कुछ ऐसा ही बहाना लगाते होंगे राइडर के साथ। तो आज देखते हैं शुरुआत हमारी कैसी होगी। आशा करता हूँ हमारी शुरुआत अच्छी हो और सभी भाइयों की भी हो। और देखते हैं आज इंटरसिटी करेंगे, रेंटल करेंगे, छोटी छोटी करेंगे या बड़ी ड्यूटी करेंगे, कैसी भी करेंगे, जो भी करेंगे आपके साथ शेयर करते जाएंगे थोड़ी थोड़ी देर में। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ अपने अपने ग्रुप में। और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में भाइयों। मैं आपको बता देता हूँ, पहले मैंने जो राइड ली थी वो साकेत कोट से ली थी। जो साकेत कोट है वहाँ से GK1 जाना था। उस राइड में जो टाइम लगा है 17 मिनट लगे हैं। 4 किलोमीटर का डिस्टेंस था जो कवर किया है। और जो इसमें फेयर मिला है वो मिला है 127 रुपये। कैश कलेक्टेड था जो कस्टमर से लिया गया है। और मुझे काट पीट के 103 रुपये मिले हैं। वो 103 रुपये क्यों मिले हैं दोस्तों? हुआ क्या कि मैं इसको शॉर्ट रूट से लेके गया हूँ, ठीक है। जो रूट बता रहा था उस रूट से नहीं लेके गया हूँ। ये उबर में राइड थी और मैंने शॉर्ट रूट लिया और मेरे 5-7 मिनट बच गए, तो और किलोमीटर भी बचे। तो इसने मेरा फेयर मतलब 7 या 10 रुपये ऐसे कुछ कम कर दिया। तो मैंने फेयर इशू में जाके डाला और इसने उबर की तरफ से रिप्लाई आता है कि आप एलिजिबल नहीं हो। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको बता दूंगा कि ये फेयर इशू या आपका कुछ अमाउंट कम हुआ है या कस्टमर ने कंप्लेंट कर दिया आपका अमाउंट उड़ चुका है। तो जो भी आपके ऐसा कुछ होता है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं आपका अमाउंट पूरा रिफंड करवाऊंगा। जिसका एलिजिबल होगा उसी का होगा, ये याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों मैं था GK1 में और अभी टाइम हो रहा है 2:20 और मैंने उठाई है एक रेंटल, प्रीमियर रेंटल। गो की रेंटल नहीं उठाता हूँ मैं, क्योंकि वैसे ही रेट इतना कम है और गो में तो और भी ज़्यादा बेकार रेट मिलता है। तो दोस्तों मैं प्रीमियर रेंटल उठाता हूँ ज़्यादातर। और मैंने प्रीमियर रेंटल उठा रखी है और थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि वो कितने घंटे की थी। कंप्लीट करने के बाद जैसे कंप्लीट होती है कितना अमाउंट मुझे मिलता है, कितने घंटे की होती है, कहाँ कहाँ जा गया था मैं और कहाँ से कहाँ की राइड थी। ये सारी डिटेल आपको कंप्लीट होने के बाद बताऊंगा। दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक अपडेट दे देता हूँ जो कि ओला की तरफ से अपडेट है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ जो ओला कहता क्या है। और ओला ओला का कहना है कि अगर आप ओला का पास लेते हैं, जो 3 दिन का पास है, मंथली पास है या क्वार्टरली पास है, जो भी है 15 दिन का, अगर आप ओला का पास लेते हैं तो आपको ओला 0% कमीशन लेगा, कोई कमीशन नहीं लेगा। उसमें से आपको तुरंत बुकिंग एक्सेप्ट करने के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। तुरंत जो आती है ना बुकिंग जैसे हमारे पास, तो तुरंत आप बुकिंग क्लिक करोगे आपके पास तुरंत बुकिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। और आपने देखा होगा कि हमारे पास बुकिंग हम क्लिक करते रहते हैं, बुकिंग एक्सेप्ट होती नहीं है। तो यही है उसका। और दूसरा है कि ओला कह रहा है कि ओला पास लेने के फ़ायदे, पहले मैं पास लेने के फ़ायदे बता रहा हूँ। तो आप 0% कमीशन है, तुरंत बुकिंग एक्सेप्ट कर सकते हैं, ज़्यादा बुकिंग मिलेगी और वेट कम करना पड़ेगा। और ओला कहता है कि कमाई भी ज़्यादा होगी और अनलिमिटेड राइड मिलेगी आपको, ठीक है। और एयरपोर्ट राइड भी अनलिमिटेड मिलेगी। और इसमें आपको स्पेशल फीचर देखने के लिए मिलेंगे, जो ओला का ये कहना है। और उसके बाद अगर आप ओला का पास नहीं लेते हैं तो आपके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये भी ओला का कहना है, मेरा नहीं है। आपको अगर आप पास नहीं लेते हैं ओला की तरफ से तो आपको 10% तो पहले कमीशन देनी पड़ेगी, ठीक है, जो आपको अमाउंट शो करेगा स्क्रीन पे। तो उसके बाद मतलब 10% कमीशन देनी पड़ेगी। अभी ओला की राइड में कम लेता हूँ तो पूरा नोट करके आपको बताऊंगा, तो अभी सिर्फ बता रहा हूँ।
10% कमीशन आपको देनी पड़ेगी, और बुकिंग एक्सेप्ट करने के लिए आपको टाइमर का वेट करना पड़ेगा। आप टाइमर चलता है तो बुकिंग वेट, अगर वो छोड़ देता है जिसके पास पास है तो आपके पास बुकिंग आएगी और एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ज़्यादा वेट करना पड़ेगा बुकिंग के लिए, ठीक है, और कमाई भी कम होगी आपकी। और इसमें आपको जो एयरपोर्ट ट्रिप है वो दिन में एक ही मिला करेगी आपको, ठीक है, एक ही दिन में एयरपोर्ट ट्रिप मिला करेगी, और इसमें कोई स्पेशल फीचर नहीं होगा ओला की तरफ से। तो और ये है कि आपको ज़्यादा वेट भी करना पड़ेगा, कमाई भी कम होगी, तो कमाई पे भी असर पड़ेगा। तो ओला का कहना है कि आप ओला पास लें, पर ये आपके पे डिपेंड है। अगर आप ओला में ज़्यादा राइड लेते हैं तो आप ओला का पास ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो भाई नहीं लेते वो ना ले। जो नॉर्मल राइड जैसे आती है, जैसे मेरे पास भी आती है, मैंने भी नहीं ले रखा है ओला का पास, तो ऐसे ही चलने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाइयों, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। जब ये रेंटल कंप्लीट करेंगे तो आपको बताएंगे कितना अमाउंट मिला, कितना नहीं मिला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो थोड़ी देर में मिलते हैं। जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अपने अपने ग्रुप में, और लाइक कीजिए भी। तो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, मैं अभी हूँ GK2 में। मैं हूँ अभी GK2 ई ब्लॉक के पास, और ये राइड रेंटल थी दोस्तों। ये 5 घंटे की रेंटल थी, प्रीमियर रेंटल। और इनको मैंने पिकअप किया था GK1 एम ब्लॉक मार्केट से, और इनको ड्रॉप किया है GK2 ई ब्लॉक। तो दोस्तों, इन्होंने छतरपुर जाना था, छतरपुर से वापस अपने घर पे आना था। इनको ड्रॉप कर दिया दोस्तों। बता दें, 3 घंटे 18 मिनट लगे हैं। ये रेंटल बुकिंग थी 5 घंटे की थी, बट 3 घंटे 18 मिनट में कंप्लीट हो गई है। और 36 किलोमीटर इसमें मेरी गाड़ी रनिंग हुई है। और जो उबर की तरफ से मुझे काट पीट के पेमेंट मिली है वो 1160 रुपये मिली है, जो कि ऑनलाइन पेमेंट थी, कल अकाउंट में आ जाएगी। तो दोस्तों, अभी तक तो यही है, और टाइम हो रहा है अभी 5:15। तो देखते हैं दोस्तों अगली राइड कहाँ से आती है, कितने बजे आती है, कहाँ जाते हैं, बताते हैं आपको। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आ गया हूँ दोबारा से GK2 में। दोस्तों, मैं GK2 में ही था, तो मुझे एम ब्लॉक से ही सैनिक फॉर्म की ड्यूटी मिली थी, जो कि थी ऊबर पे। और उस पर ऑनलाइन ड्यूटी थी दोस्तों। 34 मिनट छोड़ने में लगे थे, और 7 किलोमीटर की राइड थी। 232 रुपये उसमें मुझे काट पीट के ऊबर की तरफ से मुझे मिले थे। फिर मुझे वहीं से सैनिक फॉर्म से दोबारा GK2 की ड्यूटी आ गई थी, वो भी ऊबर में ही थी। तो दोस्तों, मैंने उन्हें पिक किया, और मैडम ने, मतलब वो कस्टमर लेडीज थी, तो उसने ऑलरेडी एक स्टॉप डाल रखा था, जो कि मुझे शो नहीं कर रहा था जब मैंने राइड एक्सेप्ट करी थी, और वो था मालवीय नगर का दोस्तों। फिर मालवीय नगर, वो उस राइड में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा उस रूट पे था, तो बिल्कुल पैक रोड पड़ा हुआ था, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। हालांकि फेयर भी बढ़ा के मिला है मुझे, मैं बता देता हूँ। सैनिक फॉर्म से और GK2 मैंने उनको ड्रॉप कर दिया। एम ब्लॉक मार्केट में मैं खड़ा हूँ अभी, और उसमें जो टाइम लगा है मुझे 1 घंटा 12 मिनट लगे हैं, और रनिंग हुई है 13 किलोमीटर। और उस राइड पे जो मुझे फेयर मिला है काट पीट के 403 रुपये मिला है। तो दोस्तों, मैं अभी खड़ा हूँ GK2 में एम ब्लॉक मार्केट, और देखते हैं अभी कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। करते हैं आपको थोड़ी देर में अपडेट। तब तक आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। तो दोस्तों, टाइम हो रहा है अभी 10:30 हो रहे हैं, और मेरे को करीब 45 मिनट हो गए खड़े खड़े नेहरू प्लेस में। मैं अभी नेहरू प्लेस में हूँ, सत्यम सिनेमा के सामने खड़ा हूँ। तो दोस्तों, राइड तो बहुत बज रही है, बट रेट नहीं मिल रहा था। अभी मैंने ड्यूटी कर दी ऑफ, क्योंकि 45 मिनट वेस्ट कर दिए, और इससे ज़्यादा वेस्ट करना नहीं चाहता मैं। इससे अच्छा हम घर जाएंगे। तो मैं आपको आज की डिटेल बता देता हूँ दोस्तों, जो रह गई थी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ अभी। तो दोस्तों, मैं था GK2 में। तो GK2 से मेरे पास राइड आई थी मैक्स हॉस्पिटल साकेत की, जो सिलेक्ट सिटी के बिल्कुल साथ में। तो दोस्तों, वो थी, उसमें जो टाइम लगा था मुझे 14 मिनट लगे थे, और 4 किलोमीटर की राइड थी। 253 रुपीज़, 253 रुपये उसमें कैश कलेक्टेड हुआ है, और जो मुझे काट पीट के ऊबर की तरफ से मिले 174 रुपये मिले हैं। फिर दोस्तों, वहीं से मैक्स हॉस्पिटल से ही मेरे पास लाजपत नगर की ड्यूटी आ गई थी। तो उसमें मुझे टाइम लगा था 26 मिनट, और 8 किलोमीटर राइड 8 किलोमीटर डिस्टेंस था,
230 रुपये उसमें कैश कलेक्टेड हुआ था और 188 रुपये ऊबर की तरफ से मुझे काट पीट के मिल गए थे। फिर दोस्तों मैं वहीं पे लाजपत नगर में था, वहीं से रैपिडो में बुकिंग आ गई थी, जहां मैं खड़ा हुआ था वहीं पे रैपिडो में आ गई थी, सीपी की थी। तो दोस्तों जो डिस्टेंस था उनका वो था करीब 11 किलोमीटर का डिस्टेंस था और 22 मिनट मुझे कंप्लीट करने में लगे हैं और 182 रुपये ऊबर में सॉरी रैपिडो में मुझे कैश हुआ है, क्योंकि वहाँ तो कोई कमीशन नहीं काटता है, जितना रैपिडो अमाउंट दिखाता है उतना हमें मिल जाता है। तो रैपिडो का ये भी प्लस पॉइंट है। और अभी तो इसने टाइम पिकअप टाइम और ड्रॉप टाइम दोनों दिखाना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं भी आशा करता हूँ आप भी रैपिडो चलाना स्टार्ट कर दिया होगा। उसके बाद दोस्तों मैं सीपी में था, तो सीपी से मुझे एक राइड मिल गई थी ऊबर में, जो थी नेहरू प्लेस, जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ। इरोज होटल मैंने उनको ड्रॉप कर दिया था। उसमें भी मुझे 22 मिनट लगे थे, 11 किलोमीटर की राइड थी और करीब 295 रुपये कैश कलेक्टेड हुआ था ऊबर की तरफ से। और जो काट पीट के मुझे मिले 189 रुपीज़, 199 रुपये, ठीक है। तो ये मुझे रैपिडो ऊबर की तरफ से काट पीट के मिले थे। अब मैं आपको बता देता हूँ आज मैंने कितना कमाया और कितना गवाया दोस्तों। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, मैं एक्चुअली पहली बात तो ये मैं कैमरा वगैरह इस वजह से मैं कस्टमर को अपनी वीडियोस में नहीं लेता हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ डिटेल्स। तो दोस्तों आज मैंने जो ऊबर में काम किया है 2452 रुपये का किया है। करीब मैंने शायद 7 राइड की है, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। और रैपिडो में जो किया है 182 रुपीज़, 182 रुपये का किया है। अब इनकी टोटल की बात कर दी जाए तो दोस्तों ये हो जाता है टोटल 2634 रुपये। अब 2634 रुपये ये मैंने टोटल आज की मेरी अर्निंग है। अब मैं दोस्तों बता देता हूँ मैंने कितने घंटे काम किया है दोस्तों। 9 घंटे काम किया है, ठीक है। और अब मैं बता देता हूँ मेरी गाड़ी कितनी रनिंग हुई है दोस्तों। 106 किलोमीटर रनिंग हुई है गाड़ी मेरी। अभी 2 पॉइंट बचे हुए हैं दोस्तों, अभी तीसरा पॉइंट अभी जस्ट गिरा ही है। तो मैं आपको बताता हूँ मेरी सीएनजी कितनी लगी होगी आज, कितनी खर्च हुई है। तो मैं अंदाजा मोटा मोटा लगा लेता हूँ, 106 किलोमीटर गाड़ी चली है, 2 पॉइंट बचे हुए हैं, तो 334 रुपये की मैं सीएनजी निकाल देता हूँ इसमें से। तो मोटा मोटा जो मेरे पास अमाउंट आता है 2300 रुपये। 2300 रुपये आज 2300 मेरी सेविंग है 9 घंटे में दोस्तों। जिस तरह का काम था, जिस तरह के आज रेट मिल रहे थे, हर भाई परेशान होगा। और ये जो वीडियो है ये खास नए ड्राइवर के लिए है जो कि इस लाइन में आना चाहते हैं, नई गाड़ी निकालना चाहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियोस है, ये रियल अर्निंग होती है, मैं स्क्रीनशॉट के साथ लगाता हूँ। अगर मेरी कोई प्राइवेट राइड होती है, प्राइवेट बुकिंग होती है तो मैं आपको बता देता हूँ। प्राइवेट बुकिंग भी बहुत मुश्किल से मिलती है दोस्तों। किसी कस्टमर का पता नहीं होता, और जो हम जैसे ऑनलाइन लेते हैं किसी कस्टमर का पता नहीं होता कौन कहाँ पे कंप्लेंट कर दे। बहुत सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं जब ओला उबर में इस लाइन में हम आते हैं, इस लाइन में कूदते हैं। आप भी आशा करता हूं कि सोच समझ के ही ये कदम उठाएंगे। और मैं तो आपको बार बार यही सलाह देता हूं, अगर आप 10-12 लाख फंसाने से अच्छा है कि आप किसी न किसी की रेंट पे गाड़ी लेके 1 हफ्ता, महीना, 2 महीना, 6 महीना चला के देखें। अगर आपको लगता है कि भाई मैं बिल्कुल इसमें काबिल हूँ, मैं कर सकता हूँ ये काम, तो आप निश्चित होके ओला उबर की गाड़ी निकाल सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो फिर आप वैगनर लें, डिजायर लें, या ओरा लें, या एक्सेंट लें, कोई भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की अर्निंग। और तब अब कल मिलेंगे आपके साथ किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए विदा लेते हैं। और विदा लेने से पहले मैं आपसे फिर एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अपने अपने ग्रुप में। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट।